अब बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर चार मीनार के पास भयानक आग आज लग गई। एक ही परिवार से 17 लोगों की मौत हो गई, इसमें 8 बच्चे भी शामिल थे। ये आग एक ऐसे इलाके में लगी जहां स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों की बड़ी संख्या वहां पहुंचती है। आग ऐसी लगी कि गुलजार हाउस में शोक पसर गया। ऐतिहासिक चार मीनार से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर ऐसी त्रासदी हुई कि 17 लोगों की जान चली गई। इस घर में परिवार के लोग जुटे थे। कुछ लोग बाहर से गर्मी की छुट्टियां मनाने आए थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे में परिवार उजड़ गया। 8 बच्चों समेत 17 लोगों की मौत हो गई। सभी एक ही परिवार के थे। घटना के समय इमारत में 30 से ज्यादा लोग मौजूद थे। बाकी लोगों को बचा लिया गया। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि सुबह करीब 6:15 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। फायर ब्रिगेड की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। करीब 2 घंटे मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोग भी इसमें शामिल थे। हम लोग वो शटर तोड़ के हम लोग अंदर घुस गए। फिर हम लोग 4-5 दोस्त मिलकर सब्बल से रियाल वियाल तोड़ के मतलब रूम में गए। रूम में गए बाद में पूरा लेडी ऐसा बच्चों को ऐसा लपट के ऐसा पूरे डेट हो गए थे मैडम। पूरा डेट हो गया था मैडम। अंदर धुआं बहुत था। मेरे को ये जो ये रुमाल है वाकई चाहिए। मैं मुंह को लपट लेके हम लोग पूरे गए अंदर। कितने लोगों को आपने बाहर निकाला होगा? हम लोग ऊपर के रूम में से निकाला, फर्स्ट फ्लोर से 7 जनों को निकाले और उसमें 4 ऐसो बेबी है। क्या इसके लिए एक्सेस मुश्किल है, यानी कि वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था? वो लोग बाहर क्यों नहीं आ पाए? पहुँचना मुश्किल था। हमारे तो लोकेशन नहीं मालूम है, किधर है, कौन से रूम में कौन है तो नहीं मालूम है। उनका फैमिली मेंबर भी एक जना बेहोश हो गया बेचारा वो, और 2 लेडी है, उन लोग बहुत रो रहा था। कितने लोग रहे होंगे अंदर? बहुत सारे महिलाएं थी। हम लोग तो 13 लोग को निकाले हम लोग। लेडीज है सो 5-6 लेडीज है। आप देख सकते हैं नीचे कृष्णा पर्ल्स, मोदी पर्ल्स, विक्रम ज्वेलर्स है, यानी कि पूरा जो लाइन है वो पूरे ज्वेलरी शॉप्स का है। और इसके ऊपर जो इलाका है, जो पहली वाली जो मंजिल है, और कहा बताया ये भी जा रहा है कि दूसरी मंजिल भी है जहां पर आग लगी और पूरा धुआं बैठ गया था आज सुबह 6:10 पर। बताया जा रहा है कि जो मेन बॉक्स है वहां पर आग लगी थी और उसके बाद जो दुकान है वहां पे आग लगी और फिर वो आग फैल गई ऊपर तक, जहां पर एक पूरा परिवार अपने बच्चों समेत रह रहे थे। और समर हॉलिडेज होने की वजह से 4 बहनें आई हुई थी अपने माता पिता के घर और वो अपने बच्चों के साथ वहां पे सो रही थी। बताया जा रहा है कि उनमें से 2 बहनें सुबह सुबह सैर करने निकली थी, वॉक करने के लिए गई थी, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए, और तभी ये हादसा हुआ। और 17 लोग जो अंदर थे वो इस आग में और उस धुएं में उनकी जान चली गई। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर ज्वेलरी की दुकानें थी और ऊपर के फ्लोर पर लोग रहते थे। बिल्डिंग में सिर्फ एक संकरी सीढ़ी थी जिससे लोग बाहर नहीं निकल सके और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। रास्ता सकरा होने के कारण रेस्क्यू में भी दिक्कत आई। गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं इस जगह के लिए, उसको हमको और पब्लिसाइज करना पड़ेगा, लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और जब आग लगती है तो किस तरीके से क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जो आज जो मौत हुई है वो दरवाज़ा बंद करके बैठ गए बेचारे। तो जो फ्यूम्स अंदर क्या पूरा उससे एसिफिक्शन हो गया, सफोकेट हो गए। तो एक हम लोगों को पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें होती हैं ऐसे हादसे का क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से उसको पब्लिसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम रेवंत रेड्डी ने भी अफसोस जताया है। मुआवजे की घोषणा भी की है। उसमें इंसिडेंट हुआ, इसमें कोई भी राजनीति करने का जरूरत नहीं है। सरकार पूरा लगे है और सरकार हम इसको पूरा चिंतित से बोले तो इतना एक दुर्घटना के जरिया देखते हैं और उनका पूरा मदद करने के लिए चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम ने ऑर्डर दिया। तो आग है लेकिन धुआं शायद बहुत सारा हो गया था जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई है, ऐसा मेडिकल रिपोर्ट। या वही बात है। जब आग से ज़्यादा धुआं से भी बहुत ब्रीथ प्रॉब्लम होके हुआ है, तो गर्मी भी बहुत हो गए थे। अभी भी गर्मी, हम अंदर जब गए तो गर्मी भी है। तो देखते जितना
उसका मदद करने का सरकार की तरफ से हो सकता है। वो बात चीफ मिनिस्टर साहब ने आश्वासन दिया है। पूरा फैमिली का डिसीजन फैमिली का सरकार बहुत दिल से हमको उनका सपोर्ट करते हैं। माना जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कुछ दुकानदारों का कहना है कि यहाँ वोल्टेज अक्सर ऊपर नीचे होता रहता है। और दोपहर का 3 बज रहा था, मेरे पास भी ऊपर से एकदम से ब्लास्ट का आवाज आया। फ्लक्चुएशन में मेरे सारे बल्ब जुड़ गए, जो काफ़ी ये 10-20 दिन से फ्लक्चुएशन हो रहा था। मेरे काफ़ी इक्विपमेंट पहले भी गए थे, DVR चला गया था। तो हमने जब भाग करके देखा तो सारा इन्वर्टर ब्लास्ट हो गया था, आग लग गई थी। मैंने फायर इंजन कॉल किया, लेकिन फायर इंजन समय पर आया तो मैं अपने आप को बचा पाया। बट काफ़ी धुआं और काफ़ी यहाँ की पब्लिक जमा हो गई थी। मैंने आधे घंटे तक AE और ADE को कॉल किया एंड दे वर नॉट बॉदर्ड। उन्होंने कोई कोशिश नहीं की इवन शट डाउन करने के लिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि एरिया का करंट शट डाउन कर दो, रिस्क है, आजू बाजू सारे दुकानें हैं। उन्होंने बाद में आकर मेरा हाल भी नहीं पूछा। जिस जगह ये हादसा हुआ वो शहर का बहुत पुराना इलाका है। यहाँ बड़े बाजार हैं, स्थानीय लोगों और सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। आगे से इस तरह का कोई हादसा न हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम बेहतर करने होंगे ताकि फिर ऐसा हादसा न हो। हैदराबाद से उमा सुधीर, NDTV इंडिया।